नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हनुमान जयंती का पावन पर्व कब मनाया जाएगा और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप किस तरीके से हनुमान जी का पूजन करें हनुमान जयंती के मौके पर, ताकि हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। तो देखिए, हनुमान जयंती का पावन पर्व हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार हनुमान जयंती का पावन पर्व 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। हालांकि हमारे देश के कुछ इलाकों में ऐसी मान्यता भी है कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन हुआ था। तो इसलिए कुछ इलाकों में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी को भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में हनुमान जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को, जो कि 2 अप्रैल को है। तो 2 अप्रैल को आप अवश्य हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएं। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं, रुद्रावतार माना जाता है इन्हें, जिन्होंने वानर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और अपना जो सर्वस्व है भगवान राम को माना। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी माने जाते हैं। तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हम हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र हैं और हनुमान जी ने अपने बालकाल में बहुत सारी लीलाएं की हैं, जो लीलाओं के बारे में आपने सुना भी होगा। एक कथा आती है कि उसके अनुसार जब हनुमान जी बालक थे तो उन्होंने बाल समय रवि भक्ष लियो, रवि यानी सूर्य को फल समझ करके हनुमान जी ने बालकाल में निगल लिया था। इससे संपूर्ण सृष्टि में अंधेरा छा गया था। तब देवताओं के निवेदन पर उन्होंने भगवान सूर्य को पुनः मुक्त किया था। तो हनुमान जी बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, बहुत बलशाली और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता माने जाते हैं। तो हनुमान जयंती के इस पावन मौके पर आप हनुमान जी का पूजन अवश्य करें। हनुमान जी का ध्यान करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। उनमें से एक मंत्र जो प्रचलित है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन मंत्रों के माध्यम से हनुमान जी की आराधना करते हैं, आप भी कर सकते हैं। एक हनुमान जी के गुणों को बताने वाला जो मंत्र है, मानोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र को भी पढ़ करके, इस श्लोक को भी पढ़ करके आप हनुमान जी का ध्यान करें। इसमें हनुमान जी की विशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है कि हनुमान जी मन के समान वेग से चलने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, सबसे श्रेष्ठ हैं हनुमान जी। और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हनुमान जी वानरों के जो है प्रमुख हैं, वानरों के हेड हैं हनुमान जी। और हनुमान जी की सबसे बड़ी जो विशेषता है, श्री राम दूतम, भगवान श्री राम के दूत हैं हनुमान जी। तो भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरण में हमें पहले जाना चाहिए। हनुमान जी ने अपना सारा समय भगवान राम की सेवा को समर्पित किया और
ऐसा माना जाता है कि अभी इस कलयुग में हनुमान जी विचरण करते हैं और जहाँ राम कथा होती है वहाँ अवश्य हनुमान जी किसी न किसी रूप में पहुंचकर कथा का श्रवण करते हैं। जो लोग हनुमान जी का पूजन करते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट हो, पीड़ा हो, हनुमान जी उसे अवश्य दूर करते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा ना, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसलिए हमें हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं कि इतने बलशाली होने के बावजूद भी हमें विनम्र रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी का प्रमुख लक्ष्य था प्रभु राम की सेवा, तो वो प्रभु राम की सेवा का हमेशा ध्यान करके अपना कार्य करते थे और अपने ऊपर कभी अहंकार को हावी नहीं होने देते थे, विनम्रता से अपना कार्य करते थे। पूरा आपने रामायण में हनुमान जी का चरित्र देखा होगा, विनम्रता पूर्वक। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हम जो हमारे पास शक्तियां हैं, पावर हैं, उनका अहंकारवश प्रयोग ना करें, विनम्रता से अपने कार्य करें, अपने कर्म वचन से किसी को दुखी ना करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को महातपस्वी कहा है, त्याग और सेवा के आदर्श कहा है हनुमान जी को। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं है, बल के प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वो हर तरह से आदर्श भक्त भी हैं। तो हनुमान जयंती के मौके पर हमें हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसलिए हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए जरूर हनुमान भक्तों को प्रार्थना करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हनुमान जी की कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो हनुमान जयंती के मौके पर आप कैसे करें हनुमान जी की पूजा? एक सुंदर सा चित्र ले आइए या हनुमान जी की मूर्ति ले आइए और प्रातः काल हनुमान जयंती के मौके पर 2 अप्रैल को सुबह जल्दी उठ जाएं और फिर अपने घर के मंदिर में हनुमान जी का पूजन करना है। उसकी तैयारी पहले से करके रखें। जैसे आप एक चित्र ले आइए या मूर्ति ले आइए और एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए और हनुमान जी को अर्पित करने के लिए सिंदूर और गाय का घी मिल जाए तो गाय के घी से जो है, अगर आपने मूर्ति लेके आए हैं तो सिंदूर और गाय के घी का प्रयोग करके हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित करें। अगर आप छोटी सी मूर्ति लेके आए हैं या आपके घर के पास कोई मंदिर हो, वहाँ जा कर के भी सिंदूर आप चढ़वा सकते हैं। इसके साथ ही जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाएं, लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए और नारियल, ऋतु फल जो इस मौसम में फल मिल जाता है, जैसे आपको केला मिल जाएगा, अंगूर मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा, इस तरह से ऋतु फल ले लीजिए, गुड़ चना ले लीजिए और हनुमान जी को प्रणाम करके सबसे पहले तो गंगा जल से स्नान कराएं जो मूर्ति आपने रखी है या चित्र रखा है। इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, माला पहनाएं और इसके बाद हनुमान जी को फल का भोग लगाएं, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पास समय है तो सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद जो भी आपकी इच्छा है हनुमान जी के चरणों में निवेदन करें। गुड़ चने का प्रसाद और फल का प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूजा के बाद अवश्य बांटें। इस तरीके से आप अपने घर में हनुमान जी का पूजन करेंगे हनुमान जयंती के मौके पर, तो अवश्य हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करेंगे। तो अपने घर परिवार में बच्चों को जरूर पूजा में शामिल करिए और हनुमान जी से संबंधित कथा उनको सुनाइए। हनुमान जी ने किस तरह से भगवान राम को लंका विजय में सहयोग दिया, किस तरीके से हनुमान जी ने प्रमुख भूमिका निभाई लंका विजय में, ये सब कथाएं हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए।
और हनुमान जी की पूजा करते समय बच्चों को अपने पास ज़रूर बैठाना चाहिए ताकि वो भी हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और उनका आत्मविश्वास बढ़े और बच्चे हमारे अच्छे तरक्की करें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सबको हनुमान जयंती के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी सबके कष्टों को दूर करें और मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए हनुमान जी की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।